हाँ। पूरा आया ऑर्डर? पूरा आया ऑर्डर? नहीं अभी। पूरा कितने आए दो? 4। हाँ, सबसे पहले ना, अबे भाई तू माइक बंद कर गया, माइक ऑन कर। मेरे हाँ, क्या कर रहा है? वेब डेवलपमेंट। तो स्क्रीन नहीं शेयर नजर आ रही, ओ नहीं लाख स्क्रीन ऑन है। शेयर नज़र आ रही है? स्क्रीन शेयर कर रहे हो, नजर नहीं आ रही। किया तो है, किया तो है। नहीं स्क्रीन नहीं नजर आ रही तेरी। स्क्रीन शेयर किया है। नजर क्यों नहीं आ रही? अब चेक कर, अब चेक कर। स्क्रीन ही शेयर किया, वेट कर ले, अब चेक कर, नेट से लॉग आउट हो। मोबाइल पे नहीं नजर आती क्या? आती है भाई। तो दोबारा समझ आ गई। आ गई क्या ना? हो गया? एक मिनट हाँ आ गई। ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं ना कि फेसबुक प्लेटफॉर्म पे हम्म। कौन सा कोडिंग यूज़ हुआ है। ठीक है, जाते हैं फेसबुक पे। ठीक है, हम्म। लॉगिन साइन इन। यहाँ पे अगर किसी का कोड चेक करना है ना, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, कंट्रोल यू इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म ठीक है। इसका ई है। ठीक है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक। ठीक है। ये इसका कोड आ गया, लेकिन इतना छोटा कोड भी नहीं इतना है। छोटा? नहीं है छोटा, ये इधर नीचे चेक कर। हम्म। ओ अच्छा अच्छा। वो नीचे को नहीं जा रही, आगे को जा रहा है कोड। नीचे को जा ठीक रहा हो है, गया। आगे को जा रहा है, मैं नीचे स्क्रॉलिंग वाली वो उसकी बता रहा था। ऐसे राइन लेप रेप ये देख रहे हो? ओके। ऐसे कर दोगे ना, इस पे क्लिक करोगे, फिर नीचे को जाएगा कोड। तेरे पास ब्रेक? हाँ हाँ। समझे? ओके। माशाल्लाह मेहनत है। अच्छा आगे। अभी पता चला मुझे ये। अब मैं करूँगा। और ये सिर्फ मतलब इनफ नहीं है कि ये सारा कोड जो है ना, मतलब यही इसी पे कोड है। इसके बैकग्राउंड में भी फ्रंट एंड कोड होती है, बैक एंड कोड होती है, और एक जो ना सी एस एस एचटीएमएल हाँ फ्रंट एंड बैक एंड, ये फ्रंट एंड है वो बैक एंड तो अलग होती है ऐसे ही है। बैक एंड। तो फिर वो बैक एंड अलग ही, बैक एंड कोडिंग मैंने बात की। बैक एंड एक और चीज़ चल रही होती है, वो सर्वर चल रहे होते हैं बैक एंड। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक हो गया। हमारा कोडिंग सीख रहे हैं। ठीक है, हम कोडिंग कोडिंग। सीख रहे हो? हाँ, हाँ कोडिंग सीख रहे हैं। कौन बच्चा है भाई? छोड़ो, तुमसे कहो ना, मैं देख रहा हूँ। सारा सीन खराब कर दिया। ठीक है। हाँ। पास ही बैठा है। हाँ ठीक है। रियल में मेरे पास है। ठीक है, हाँ। अब मैं पहला तो ये बता रहा हूँ कि डॉक टाइप क्यों लिखा हुआ है। डॉक टाइप मतलब लैंग्वेज का यार वर्जन एक काम होता है। कर, हाँ। प्रोग्राम खोल कोई, नोटपैड प्लस प्लस पे चल जाए या वर्चुअल सी प्लस प्लस पे, सॉफ्टवेयर पता है वहां पे सिखा। ज्यादा मत निकलना, मैं तुझे समझाऊं तो सही। तू आता है तुझे सब? थोड़ा बहुत तो आता है, अच्छा चल थोड़ा बहुत समझा आता है आगे। ना, ज़्यादा बहुत होना चाहिए, फिर मज़ा आएगा। ठीक है, ये डॉक टाइप इसने क्यों लिखा हुआ है, डेवलपर ने डॉक टाइप इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका मतलब ये HTML लैंग्वेज है ना, इसका वर्जन बता रहा है हम्म। कि ये कौन सा HTML है, 5 है, 4 है, 3 बाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है इसका तेरी आवाज वर्जन। स्लो हो गई, माइक पास कर। मैं कह रहा हूँ ये डॉग टाइप का कोई ख़ास वजह नहीं, वजह बस ये है कि इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका वर्जन बता रहा है कि कौन सा HTML लैंग्वेज यूज़ किया, HTML 5, 4। ठीक है, तो और तो इसमें कैसे पता चलेगा डॉग टाइप कौन सा लैंग्वेज है HTML का? ये मेरे को भी नहीं पता, ये सर्च करना पड़ेगा। सही हो गया। डॉग टाइप विच लैंग्वेज, विच वर्जन, विच HTML 5 है। समझे? डॉग टाइप विद डिक्लेरेशन रीजन टेल्स द ब्राउज़र व्हाट वर्जन ऑफ HTML। सही बताया ना मैंने? देख, सही डॉक्यूमेंट बताया। द फर्स्ट लाइन ऑफ द तेरा HTML। माइक बार बार दूर हो जाता है, कौन सा माइक यूज कर रहा है? माइक वही है, पता नहीं, महंगा है लेकिन चलता सही नहीं है, छोड़ दे। HTML 5 सही है। मतलब हाँ। ये जो डॉक टाइप लिखते हैं, मतलब कोई डेवलपर को बताने के लिए लिखते हैं कि हमने ना क्या लिखा है, मतलब कौन सा HTML का लैंग्वेज हमने यूज़ की इस डेवलपिंग, मतलब इस कोड में, सोर्स कोड में। ठीक है, ठीक हो गया। हो ठीक हो गया। गया। अब यहाँ पे इसने लैंग जो लिखा हुआ है, ये कोड EN लिखा हुआ है, ये बताने के लिए लिखा है कि मैं भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है कोड, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे मैंने यूज़ की है। सही। ठीक है। बाकी अदरवाइज जो है वो फिर
तुझे समझने पड़ेंगे बेसिक्स, ठीक है। अब आते हैं हम नोटपैड पे टैग्स, फर्स्ट वही फर्स्ट इसलिए तुझे कह रहा था कि पहले मुझे टैग समझा, क्या टैग्स किसके लिए यूज होते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ ना, तो वो प्रोग्रामिंग तो वही है ना, टैग स्टार टैग क्लोज ये सब तुझे सिखाएंगे ना भाई, ऐसे क्यों। अब ना हम पहले हम काम करेंगे नोटपैड पे, सही है। तूने विंडो चेंज कर लिया? हाँ विंडोज़ 10 कर ली मैंने, 10 करा हुआ है। वो दे फास्ट है भाई विंडोज़ 11 से, विंडोज़ 11 के लिए फिर 11 जनरेशन होना चाहिए, बात ही। अब एक यार क्या कह रहा था तू, टॉपिक चेंज कर रहा साला। नोटपैड, नोटपैड पे नोटपैड जा रहा था। मतलब एडिटर कोई भी यूज़ कर सकते हो तुम, वी एस कोड यूज़ कर लो, नोटपैड यूज़ कर लो, बहुत सारे एडिटर्स आते हैं। ज़्यादातर लोग वी एस कोड यूज़ करते हैं क्योंकि वो फ्री भी है, उसमें ज़्यादा पीछे फंक्शंस अगर भी आगे हैं। नेट स्लो चल रहा तो आगे आ गया। मैं हाँ कह हाँ, रहा हूँ बोल बोल। मैं कह रहा हूँ एडिटर सब यूज़ करेंगे, पहला हम नोटपैड पे काम करेंगे, फिर वी एस कोड पे करेंगे, ठीक है। और तुझ पे डिपेंड करता है तुझे ठीक जो है। अच्छा लगे, वी एस कोड बहुत अच्छा है, मैं वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल नोटपैड पे ठीक है। करेंगे क्योंकि बेसिक लेवल है। तो एच टी एम एल हम पहले तुझे ना बेसिक बता देते हैं। अभी यहाँ पे हम एक नोटपैड ओके। फाइल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ओपन कर देते हैं यहाँ से नोटपैड को, किया ओपन, ठीक है। और अब एच टी एम ठीक एल, होगा। ये बेसिक एच टी एम एल के बेसिक लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो है ना, ये इसको एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। ये एंगल लेस ब्रैकेट्स, ठीक लेस हो गया। ग्रेटर देन भी कह सकता है, लेकिन इसका अच्छी वर्ड जो है ना एंगल ब्रैकेट, ठीक है। हाँ, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में से ये कहते हैं, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एंगल यूज़ ब्रैकेट्स। करेंगे हम, ठीक है, ना कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। ओके। हाँ तो एंगल ब्रैकेट दोगे और उसके बीच में लिखोगे एच टी एम एल, और ये हो गया एक टैग, एच टी एम टैग, एल ठीक टैग। हो गया। और एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर तुम फॉरवर्ड स्लेश दोगे, ठीक है, इसको हम्म। कहते हैं एच टी एम एल, मतलब वो टैग है क्लोज हो गया, एच टी एम एल लिख दोगे, क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग। ठीक हो गया। स्लेश का डिफरेंस होता है, अगर जिसमें स्लेश है तो वो क्लोजिंग टैग हो गया, सही हो गया। अंडरस्टूड, ठीक है। अब एक और सेक्शन आएगा एंगल ब्रैकेट में, मतलब एक और टैग आएगा, अब मैं टैग बोलूँगा इसको, ठीक है। राइट। हेड टैग, ठीक है। हेड टैग को हम करेंगे ठीक हो क्लोज। गया। इस टैग के अंदर हम क्या करते हैं, टाइटल, मतलब टाइटल किस चीज़ को कहते हैं तुझे बता देता हूँ। और यहाँ पे ऊपर जो लिखे हुए हैं ना, ये ये ओके। टाइटल है। फेसबुक जब लिखा आ रहा हाँ है, फेसबुक विच ये टाइटल हो डेवलप गया। पेज, ये टाइटल है इनका, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ठीक टाइटल है। लिख देता हूँ, आई एम मजनू लिख दूँ, ठीक है, लिख दे। आई एम मजनू। मजबूती वाली है। अच्छा। अब मैंने से कंट्रोल एस कर दिया, वो जो मेरा आदत है, ठीक है, मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो मैं क्योंकि सेव कर देता हूँ फाइल को। अब ये पूछ रहा है कि मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट फाइल को वैसे इंडेक्स लिख देते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं अपने मर्ज़ी पे, और मजनू मजनू लिख देता हूँ, सही है, सही है। ठीक है। हाँ अब इसके आगे जो लिखना है ना, डॉट एच टी एम एल, HTML। मतलब ये एच टी एम एल फाइल होगा, ओके। और इसके नीचे को ऑल फाइल्स कर दे, नीचे टेक्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ऑल फाइल्स। भाई बस बस सेव करना है, ठीक है। हमने फाइल ओके। टाइप बता दिया हमने, और कुछ नहीं, ज़्यादा मत बोलो ओके। इसको, पागल हो जाएगा। ये आ गया मजनू, ठीक है। अब मजनू को मैंने क्लिक नजर किया, नहीं आ रहा। आई एम मजनू लिखा है यहाँ अच्छा। पे, यहाँ पे आई एम मजनू आ गया, लेकिन काम नहीं किया है कोड भाई, क्या गलती की हमने, यहाँ पे हमने टाइटल टैग है। नहीं डाला, देख लो। अब हेड सेक्शन के अंदर टाइटल टैग डालोगे तभी काम करेगा, मतलब टाइटल के लिए टाइटल टैग डालना होगा तुझे, समझी। अब टाइटल ठीक टैग को हो मैं गया। क्लोज कर देता हूँ। ये हेड सेक्शन है, अब सेव मतलब कर। ये हो गया सेक्शन, ठीक है। इसके हमने हेड के अंदर एक टाइटल, मतलब पहले HTML स्टार्ट किया, फिर HTML को क्लोज किया, फिर उसके अंदर HTML के अंदर हमने हेड टैग स्टार्ट किया, हेड टैग क्लोज किया, हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग मतलब बनाया, टाइटल टैग को फिर क्लोज किया, टाइटल टैग के अंदर हमने आई एम मजनू टाइटल लिख दिया, उसको कंट्रोल ठीक हो गया। एस दबा के सेव कर दिया, फिर हमने रिफ्रेश पे क्लिक किया तो यहाँ पे आई एम मजनू आ गया टाइटल में, ठीक हो गया। समझा। ठीक हो गया। अब ये इसका टाइटल आ गया। हाँ अब इसका सही टाइटल हो आ गया, गया। ठीक है। तो अब ठीक ना है। एक और सेक्शन आएगा जिसको हम कहेंगे बॉडी सेक्शन, ठीक है।
बॉडी वहीं सेक्शन एंगल ठीक है, ब्रैकेट्स सारा आ गया, अब बॉडी आ गया। हाँ हाँ सर आ गया, बॉडी आ गया। ये सेक्शन है, जैसे बॉडी होती है इंसान की, बॉडी होगी, फिर हेड सेक्शन होगा, फिर सेक्शन ही सेक्शंस होंगे। एक और भी फिर सेक्शन नूनू है, सेक्शन। वो बताना चाहेंगे, ठीक है। लाइक कुछ ज़्यादा अच्छा लंबा नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर चलो दिमाग कहीं और चला जाता है। क्लोजिंग। चलो क्लास क्लोज कर दी हमने। ओके, तेरा माइक फिर दूर हो गया तुझे, सही नेट स्लो हो गया होगा माइक अब ठीक है। तेरा तेरा रहना चाहिए था। आवाज़ कट गई, तेरी आवाज़ कट 9 गई। बाल का रहता 13,000 का नाम स्कूल तेरा से। नेट स्लो अब था सही ना। आवाज आई है। हाँ हाँ, अब ना बॉडी टैग, बॉडी हमने टैग स्टार्ट किया, बॉडी टैग क्लोज किया। अब जितने भी ज़्यादातर कोडिंग होगी ना वो बॉडी के अंदर ही होंगे। नहीं आ रहा है नजर, कर तू कर। मैं कह रहा हूँ जितने भी फिर तू आगे आ गया, बातें कर दे, जितने क्लास में भी नहीं थे। कोडिंग्स होंगे वो ठीक हो बॉडी गया, के अंदर होगा। मैं कहा ठीक हो गया, समझ आ गई। समझ आ गई ना। ठीक हो गया। अब ना यहाँ पे हाँ हम हाँ एक नया टैग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा टेबल। टेबल समझ रहे हो, टेबल टेबल। टैग। टेबल। हाँ टेबल, देखता जाके, टेबल अच्छा जो मैंने, टेबल टेबल। हाँ हाँ टेबल, टेबल टेबल सेम ही बात है। अच्छा ये किस चीज के लिए है? आगे देखना, ये मतलब हेलो। एक टेबल क्रिएट होगा ना, लाइक टेबल तुम नहीं देखते, बॉर्डर्स होंगे, यहाँ पे एक टेबल होगा लाइक दिस, समझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। अब ना अब कोई टैग का रूल है भाई, टैग का रूल है कि जो टैग स्टार्ट होगा तो वो क्लोज भी होगा। लेकिन एक टैग है जो इमेज का टैग है वो सिर्फ क्लोज नहीं होता, लाइक एक दो टैग हैं बस। बाकी सारे जितने भी टैग्स आते हैं वो स्टार्ट होगा तो वो क्लोज भी हो जाएगा। मतलब क्लोज भी करना होता है, क्लोज करना मस्ट है। अगर ठीक हो क्लोज गया। नहीं करोगे तो वो टैग चलता जाएगा और जितनी कोडिंग करोगे उनको डिस्टर्ब करेगा, फिर कोडिंग अप्लाई नहीं हो सकती या कोई मसला करेगा, ठीक है। अब टेबल ये टैग हो मैंने गया। यहाँ पे स्टार्ट किया और क्लोज भी किया। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे कुछ भी शो नहीं होनी हमें, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता। और बाकी जो है लाइक मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, टेबल टैग में क्या करना है, एक इसके क्योंकि अंदर हमने जो, कुछ लिखा ही नहीं। इसके अंदर जो चीज़ लिखना है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखोगे उसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे, तो एट्रीब्यूट। डाटा पे शिफ्ट हो गया। हाँ हाँ क्या बोल रहा है। ओके। अब मैं बॉर्डर क्या, क्या मैं है, डाटा पे शिफ्ट हो गया, बिजी होके समझा। बॉर्डर। टेबल बॉर्डर हाँ इस है। टेबल के अबे भाई टेबल के अंदर जो चीज़, मतलब कोई भी टैग के अंदर कोई चीज़ लिखोगे ना उसको हम कहेंगे हम्म। एट्रीब्यूट, ठीक है। वो टैग का क्या नाम कहेंगे? होगा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ATTRUT, एट्रीब्यूट ठीक है। ठीक है। अ, अब इसका हम्म। एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट आ रहा है बॉर्डर। बॉर्डर मतलब ये लाइंस के कहते हैं, ये तो समझा होगा, इतना तो इंग्लिश वर्ड आता ही होगा तुझे। हम ये जो हम्म, वन मैंने लिखा है इसका हम्म, साइज़ बताएगा, ठीक है, बॉर्डर का साइज़। अब इसको मैंने कंट्रोल एस किया, मैंने सेव ठीक किया, है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे एक डॉट आ गया, सही है। ये इसका बॉर्डर, पॉइंट बन गया। हाँ पॉइंट बन गया। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाऊंगा तो ये डॉट भी बढ़ेगा, बढ़ गया। ये मतलब साइज़ है, ठीक है। 3 कर दूंगा तो ठीक इसका हो बढ़ गया। जाएगा, बढ़ गया थोड़ा और। इसको मैं 1 ही कर देता हूँ, ठीक हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आप विड्थ, मतलब चौड़ा, यहाँ इस साइज चीज़ अपने को, हिसाब से कस्टमाइज कर हाँ सकते हैं हम, साइज़ हाइट अपने विड्थ। हिसाब से, हाँ हाइट विड्थ, ठीक है। इज इक्वल्स टू, फिर इन्वर्टेड कामाज आएंगे, ठीक है। ये तुझे पता है ना, इज इक्वल आएगा फिर इन्वर्टेड कामा आएगा, उसके अंदर जो चीज़ लिखना है वो तू विड्थ लिख सकता है, जितना विड्थ करना है, हाइट करना है, ठीक है। अब ना एक और टेबल के अंदर एक और टैग होगा जिसको हम कहेंगे टीडी। मेन मेन पॉइंट इसका यही है, ठीक है। टेबल टीडी के बिना इनकम्प्लीट है। टेबल डेटा इसका फुल फॉर्म है, लेकिन टीडी लिखोगे, ठीक है। ठीक हो गया। बस अब देखना, देखे डिफरेंस हुआ। अब ये बन गया हमारा हम्म। टेबल। अब हम इसका ना विड्थ कंट्रोल करेंगे, अब देखना। अब हम इसका विड्थ कर दें 1000 कर दें, ठीक है। 1000 किया, रिफ्रेश किया, चेक किया, इधर से बॉडी रिफ्रेश किया पॉइंट तो ही आ गया, ठीक है। अब हम इसका लेवल हो हाइट गया। कंट्रोल कर देते हैं कि हम कहते हैं हाइट हो 400 तक, ठीक है। ये देख 400 तक हाइट हो गया, सही है। ये बन गया टेबल। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कॉल आ रही, मैं पिकअप कर लूँ, इधर ही नहीं। ओके।
कंटिन्यू। हेलो, हाँ हाँ शुरू करें। अच्छा, रिकॉर्ड भी कर रहा है, नाइस। अच्छा एक बात बताओ, है ना, शायद अपलोड अगर हम चाहें कि ये पूरा चार इसके जो मतलब पूरे क्या कहते हैं इसकी क्या टेबल है यार, ये जो पूरा हाँ टेबल है। टैब खुला हुआ है ना, ये बैनर बॉर्डर पूरे इसमें पेज पे हो जाए, उस हिसाब से सेटल हो जाए, उसकी हाइट और वर्थ क्या होगी? अब समझ नहीं तेरा क्वेश्चन है। एक मैं चीज़ कह दूं कि ये साइड पे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसको हम सेंटर पे करें फिर मज़ा करेगा। और उसके लिए भी एक क्या करो, एक एट्रीब्यूट आएगा। सेंटर टैग है, हाँ सेंटर सेंटर। टैग नहीं है, सेंटर टैग नहीं है भाई, अलाइन होगा एक टैग, ठीक है। टैग नहीं है, ये एट्रीब्यूट है। जो टैग के अंदर लिखेंगे वो उसको एट्रीब्यूट कहेंगे, सही है ये जो रिकॉर्ड करता है ना, इसको साथ साथ में भेजी भी जाएंगे, फ्यूचर में भी हेल्प होगी। ना। मैं अपलोड करूँगा एडिट करके यूट्यूब पे। ओके यार, जो चलो। एट्रीब्यूट है ना ये इस हम्म, अलाइन एट्रीब्यूट है, ये पोजीशन को कंट्रोल करेगा, सही है। अब मैं कहूँगा ठीक इसकी हो गया। पोजीशन जो हो सेंटर पे हो, सही है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, सेंटर पे हो गया। हाँ, इसमें अब कोई टाइटल डाल देते हैं, सब्सक्राइब इसके बस अंदर लिख दो। हम कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। आई एम मजनू डाल दूँ मैं, सही है। सब्सक्राइब बस लिख दो। प्लीज़ सब्सक्राइब लिख दूँ, चलो प्लीज़ सब्सक्राइब बस तरले सब्सक्राइबर्स, वाला है। सब्सक्राइबर्स स्पेलिंग सही है, ये, कंट्रोल एस, सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स आ गया। अब मैं से इस टेक्स्ट को मैं कंट्रोल भी करना चाहूँ कि मैं टेक्स्ट का जो पोजीशन है वो लाइन, सेंटर में हो, सेंटर। अलाइन एट्रीब्यूट डाल दिया मैंने, इसकी क्लोजिंग टैग नहीं हमने लगाया, सेंटर का क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। डाल दिया, देख लो। अब जब मैंने टेक्स्ट कंट्रोल करना है तो मुझे टेडी के अंदर डालना होगा एट्रीब्यूट। इसकी हाइट, हाइट और वर्थ भी डालो। हाँ वो फिर मुझे उस पर कंट्रोल करना होगा, लाइक एक और फिर टैग क्रिएट होगा जिसके अंदर मैं इसका करो। साइज कंट्रोल कर सकता हूँ। एक शॉर्ट टैग है h1, ये बेसिक मैं सिखाऊंगा तुझे। एक और इससे भी पिछला बेसिक है, वो भी तुझे सिखाऊंगा, ठीक है। ये h1 क्लोज, कंट्रोल एस, ये h1 स्टार्ट हो गया, h1 क्लोज हो गया। रिफ्रेश करो, देख लो, हो गया बड़ा। ठीक है। ओके, अब ना हम बॉर्डर का कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। ओ यार, हेलो, बात सुन। हाँ घर जाके तुझसे क्लासेस ले आऊंगा, यहाँ पे वो सारी देख रहे हैं, मतलब समझ रहा है ना, नेट भी नहीं हाँ, सही। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये फाइल मैं तुझे भेज दूंगा फाइल, ये क्योंकि प्रैक्टिस ये कर। ना फोकस से करने वाला काम है सारा, हाँ वो इस तरह हो नहीं रहा। समझ, इधर इधर तक तू समझा है ना, ये तेरा यही क्लास हम्म। है, तू इसको प्रैक्टिस कर, ठीक है। मैं ये वाला फाइल मैं भेज दूंगा, ठीक है, इसको भी मैं